आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। राजनीतिक विरासत संभालने को तैयार है नई पौध। मेहनत और कुशलता से बना रहे पहचान, झारखंड को है इंतजार। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। झारखंड की राजनीति में उम्मीदों की नई पौध लहलहा रही है, कर्तव्य दिखा रही है और अपनी क्षमता की पहचान भी करा रही है। चाहे कोई दल हो या संगठन, सब में युवा चेहरे अपनी ऊर्जा की चमक बिखेर रहे हैं। चाहे वो झामुमो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बसंत सोरेन हो या भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी, कांग्रेस रांची महानगर के अध्यक्ष संजय पांडे हों या प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव हों या एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला, झामुमो प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री हों या कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता या फिर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मुशफिका हसन। विषम परिस्थितियों में भी सबने अपनी काबिलियत से न सिर्फ अपनी ओर ध्यान खींचा है, बल्कि समय समय पर अपनी क्षमता साबित भी की है। राजनीति में और भी कई चेहरे हैं जो अपनी कार्यकुशलता से चमक बिखेर रहे हैं। झारखंड की राजनीति की नई पौध के कुछ चुनिंदा चेहरों को रेखांकित करती दयानंद राय की रिपोर्ट। दुमका उपचुनाव में भाजपा की हैवी वेट नेत्री डॉक्टर लुइस मरांडी को हराकर झामुमो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बसंत सोरेन ने अपनी ताकत दिखा दी। इससे पहले भी वह अपनी संगठन क्षमता को दिखाने में कभी पीछे नहीं रहे और जब भी अवसर मिला अपनी ताकत और काबिलियत से उन्होंने रूबरू कराया। झामुमो के तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उनकी पहचान होती है। उन्होंने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और बड़े भाई हेमंत सोरेन का सक्रिय राजनीति में जनता से जुड़ाव देखा है और उसी परंपरा को वह आगे बढ़ा रहे हैं। दुमका से चुनाव जीतने के बाद वे न सिर्फ क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, बल्कि उसका समाधान भी कर रहे हैं। अब बात भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी की। किसले तिवारी ने भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन में नई जान फूंकी है। बात चाहे मोराबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन के दौरान उनकी समस्याएं सुनने की हो या फिर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की, सब में उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता की छाप छोड़ी है। यही नहीं, विरोधी पार्टियों की आलोचना में भी वह पीछे नहीं रहे हैं। युवा भाजपा की टीम के गठन में भी उन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय दिया है और संगठन में ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। इसी तरह रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय पांडे ने अपनी कार्यशैली से शीर्ष नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। संजय पांडे जब विपक्ष पर हमला करते हैं तो अपनी बातों को काफी तार्किक ढंग से रखते हैं। वह सस्ती लोकप्रियता के लिए खबरों में बना रहना नहीं चाहते। उनमें गजब की संगठन क्षमता है और समय पर वह इसका प्रदर्शन करते हैं। अभी किसान अधिकार दिवस के मौके पर उन्होंने कांग्रेस के धरना और सत्याग्रह कार्यक्रम को काफी सफल बनाया। वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ रांची की सड़कों पर उतरे और भाजपा पर हमला बोला। बीते वर्ष 8 दिसंबर को उनके नेतृत्व में रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम और बंदी को सफल कराया। इस दौरान और अन्य अवसरों पर भी संजय पांडे के प्रभावशाली नेतृत्व की झलक मिली। कांग्रेस के ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष
कुमार गौरव ने भी राजनीति में अपने पिता दिवंगत राजेंद्र सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण किया है। ऊर्जा से भरे कुमार गौरव ने बेरमो उपचुनाव में अपने भाई अनूप सिंह के लिए जमकर फील्डिंग की और उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे ले जाने में भी वे हमेशा आगे रहे हैं। वहीं प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य विक्रम जायसवाल ने दिखा दिया कि राजनीति को प्रोफेशनल तरीके से कैसे किया जाता है। शहर में लगे उनके नेता नहीं बेटा का पोस्टर हो या 1940 मॉडल के फोर्ड कार की सवारी या फिर पार्टी के कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भागीदारी, सब में आदित्य विक्रम जायसवाल ने अपनी काबिलियत दिखाई है। उनकी खासियत उनका जूझारूपन और कांग्रेस के प्रति संपूर्ण निष्ठा है, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की छवि भी एक जुझारू नेता की रही है। उन्हें राहुल गांधी का भी करीबी माना जाता है। पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी और कार्यों के प्रति समर्पण का भाव उन्हें अलग पहचान देता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला ने ABVP को झारखंड की छात्र राजनीति का बड़ा प्लेयर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगठन को विस्तार देकर और उसे प्रभावी बनाकर उन्होंने अपनी योग्यता साबित की है। याज्ञवल्क्य ऐसा चेहरा है जो कभी प्रसिद्धि पाने के लिए काम नहीं करते। मीडिया से दूर रहकर वे विद्यार्थी परिषद की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाने में भी अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। वह ओछी बात बिल्कुल नहीं करते। वह अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण भी जाने जाते हैं। वहीं छात्र राजनीति से अपनी प्रतिभा दिखाने वाली डॉक्टर तनुज खत्री ने झामुमो प्रवक्ता के रूप में अपनी काबिलियत दिखाई है। झामुमो छात्र मोर्चा के नेता के रूप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व लंदन में किया। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट डॉक्टर तनुज खत्री की पहचान झामुमो के इंटेलेक्चुअल चेहरे के रूप में होती है। राजनीति की युवा नेताओं की पौध में कोडरमा जिला परिषद की अध्यक्ष और आजसू की केंद्रीय संगठन सचिव शालिनी गुप्ता जबरदस्त तरीके से उभर रही है। लोकप्रियता में वह कोडरमा की अन्य देवियों के समानांतर लकीर खींच रही है। उनकी पहचान एक जुझारू नेत्री के रूप में हो रही है। सोशल मीडिया पर भी वह काफी सक्रिय रहती हैं। झुमरी तलैया में 15वें वित्त आयोग की राशि से मार्केट का निर्माण करने की मांग हो या क्षेत्र को पेयजल समस्या से मुक्त कराने की पहल, उनके हर काम में दूरदर्शिता की झलक मिलती है। उनकी ही तरह भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मुशफिका हसन ने भी अपनी बौद्धिकता और जुझारूपन से पार्टी में अपनी अलग पहचान बनाई है। संथाल परगना की चार दीवारी से निकलकर उन्होंने प्रदेश भाजपा की राजनीति में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश में लगी हैं। मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद उन्होंने जिस मुखरता से भाजपा की नीतियों की बखान करती हैं, वह सामान्य नहीं है। ऐसा करना काफी कठिन होता है। उन्होंने जिस मुखरता से पार्टी की बातें रखी हैं, वह उनके टैलेंट का परिचायक है। राजनीति में चमक बिखेरने वाली मुशफिका ने DPS फरक्का से मैट्रिक की है। बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने जामिया मिलिया से बायोटेक्नोलॉजी में ही PG की है। एम्स में उन्होंने कैंसर का रिसर्च किया है और अब राजनीति में जनता के हक की आवाज बुलंद करने के लिए सक्रिय हैं। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।